हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 8 के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 मार्क्स में आते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस। उनको आज हम पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे एंड वी विल गेट द 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स हम यहाँ पर उस पूरे वीडियो के साथ पक्का करेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्या करना होगा, हमको सारे अच्छे से कंसेप्ट जितने भी निकल करके आ रहे हैं आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इन ऑल से चैप्टर्स वी गेट द क्वेश्चंस। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब आपकी कुछ 1.1, 1.2, 1.3 से कुछ एक्सरसाइज से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, जो कि यहाँ पर हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे। आगे काफी सारे क्वेश्चंस और भी होंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वन ओनली वी डिस्कस अबाउट, है ना। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, और अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी अगर रहेगा तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू मच बेटर, है ना, एंड यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, ऐसा है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पर जो ये एन दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको करना क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिए, जैसे सपोज इसमें कौन सा लॉजिक हम यूज कर सकते हैं, कौन सा ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, पहले उसको समझना होगा, है ना। तो अब आप खुद ही सोचिए यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी, a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n। तो अगर बेस हमारी सेम रहती है ना, बेस नंबर जो हमारा रहता है यहाँ पर a है, अब a की जगह पर 5 आ सकता है, 6 आ जाता है, 9, है ना। तो अगर बेस अगर हमारा सेम है इक्वल में, तो हमारा m इक्वल्स टू डायरेक्टली हो जाता है n। ठीक है, m इक्वल्स टू n हो जाता है, और m इक्वल्स टू n हो गया तो हम इजीली वी कैन टेल अबाउट द वैल्यू ऑफ m। अगर m कोई सा हमारा वेरिएबल हो तो हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं, और अगर n कोई सा वेरिएबल है तो हम उसकी वैल्यू। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी के बेस्ड ये वाला लॉजिक हमको यूज करना है, दैट वन लॉजिक को यूज करते हुए हम इसको पूरा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, है ना। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना खुद सेंस लगाइएगा कि 2/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हियर रिटन 2/3 टू द पावर 2n-1। तो क्यों ना हम इसको एक बेस मान लें, है ना। ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी ये हमारा a का काम करेगा, है ना। तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, बाकी जो हमारा पूरा वर्क है हम इसको साइड में भी 2/3 बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा वर्क फिनिश करने के बाद में हमें जो भी यहाँ पर वेरिएबल की टर्म जो है वो हमें मिल जाएगी। कैसे? बाय इक्वेटिंग, मतलब दोनों को इक्वल करके इस तरीके से m इक्वल्स टू n, हमारी जो पावर्स रहेंगे वो हम उनको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में इतना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, इसको हम पहले ऐसा का ऐसा लेने देते हैं। ठीक है, ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब 10 पावर है तो 10 को हम 10 बिल्कुल एज इट इज अभी तक तो ऐसे ही करते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/2, तो इसको हमको 2/3 करना होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला हमारा काम ये फिनिश हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो 2 5 हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, 10 होने के बाद में अब यहाँ पे सामने इक्वल्स टू में हमारा 2/3 तो ऑलरेडी है ही, और साथ में इसकी जो पावर है वो हमारी 2n-1 है। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, 2/3 टू द पावर 10 है, यहाँ पे बेस दोनों की सेम लग रही है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम बना लेंगे, इसको सेम बना लेंगे। अब सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 3/2 को 2/3 में चेंज करना होगा, है ना, 2/3 में। तो मुझे बताइए, क्या हम 3/2 को 2/3 में चेंज कर सकते हैं कि यस ऑफ कोर्स वी कैन चेंज इट, है ना, बाय रेसिप्रोकलिंग इट। अब यहाँ पे जो 2 है, देखिए ये ऊपर के साइड है और ऊपर वाला जो नंबर है वो डाउन साइड है, तो डाउन साइड वाले नंबर को हम अप साइड कर देते हैं और अप साइड वाले नंबर को डाउन साइड। हम ऐसा कर तो सकते हैं, वी कैन रेसिप्रोकल इट, बट एक्चुअली व्हाट द प्रॉब्लम इज, क्या करना होगा, इसकी पावर को नेगेटिव करना होगा, और पावर को नेगेटिव करेंगे तो अभी यहाँ पर हमारा पावर पॉजिटिव 10 है, हमारा नेगेटिव हम जब करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव 10 हो जाएगा। तो 2/3 टू द पावर 10 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम चेंज किसको कर रहे हैं, 3/2 को, तो 3/2 को चेंज करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 को चेंज करने के बाद में हम जो प्लस का 10 है उसको माइनस का 10 कर देंगे। ठीक, इतना आता है समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है और इक्वल्स टू में, है ना, ये याद रखना, अदरवाइज मतलब हो सकता है शायद आपसे मिस्टेक हो जाए प्लस माइनस का। तो इक्वल्स टू 2/3 टू द पावर हमारा हो जाएगा 2n-1। ठीक है, आता है इतना समझ में, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। 2/3 बेस सेम है। अब आपको पता है, यू नो वेरी वेल, है ना, a टू द पावर m, a टू द पावर n दोनों ही बेस सेम है, तो इनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। कब ऐड होती है, जब मल्टीप्लीकेशन में हो
कोई से नंबर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में है तो m प्लस n हो जाएगा। m प्लस n, यहाँ पर m का काम कौन कर रहा है 10, यहाँ पर प्लस 10 कर रहा है और यहाँ n का काम कर रहा है हमारा माइनस 10, यानी कि n की जगह पर माइनस 10 है। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, बेस हमारा सेम है ना। तो 2/3 टू द पावर हमारा हो जाएगा प्लस 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अब सामने हमारा इक्वल में आ रहा है 2/3 टू द पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा। अब वी कैन सी नाउ 2/3 हमारा सेम बेस बन रहा है। अब बेस सेम आ रहा तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो m इक्वल्स टू n हो जाएगा। अब n इक्वल्स टू n हुआ तो यहाँ पर 0 है और इक्वल्स टू में 2n माइनस 1 है। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वेरिएबल को हम यही रहने देते हैं और बाकी जितने न्यूमेरिकल टर्म है उनको हम नेक्स्ट साइड पर सेंड कर देते हैं। तो हमारा +1 हो जाएगा और जो 2 है वो हमारा नीचे चले जाएगा, डाउन साइड हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा n इक्वल्स टू 1/2। कैसे हुआ 2n माइनस 1, तो 1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो +1 बन जाएगा और 2 हमारा डाउन साइड चले जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट क्वेश्चन अगर आपको रहा हो, वैसे एक बार और मैं अच्छे से थोड़ा शॉर्टली में आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या हमने अभी इस क्वेश्चन में कंप्लीट किया। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ था जिसमें 2/3 टू द पावर 10, 3/2 टू द पावर 2 और उसका होल पावर आपको 5 दिया हुआ था, 2/3 टू द पावर 2n माइनस 1। और अब हमने इसको चेंज किया था, किसको 3/2 को। इससे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, है ना, 5 2 10 हो गया और 2/3 टू द पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा -10, है ना। पावर -10 क्यों हुई, क्योंकि हमने इसको चेंज किया, चेंज करना ही था हमको सो दैट कि हमारी जो बेस है, बेस हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए। सो जैसे ही हमने पावर को सेम, जैसे ही हमने बेस को सेम बनाया तो हमारा यहाँ पे n की वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अब नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन आल्सो। सो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट आपका, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया हुआ है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है आपका फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। सो दिस क्वेश्चन आल्सो टेकन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ओनली। ये भी फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन लिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 रेशनल नंबर्स। आपको 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको बिटवीन बोथ ऑफ दिस रेशनल नंबर यू हैव टू इंसर्ट, यू हैव टू फिल अप, यू हैव टू फाइंड आउट द 10 रेशनल नंबर्स। मतलब क्या हुआ इसका, 2 रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल, है ना। रेशनल नंबर चैप्टर का ही नेम दिया हुआ है, चैप्टर का नेम पता होगा आपको, मतलब इसका कंसेप्ट आपको पता होगा वैसे तो, और नहीं भी पता है तो जैसे अगर कोई सा यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है जैसे एक नंबर, ठीक है, PYQ का फॉर्म होता है जब भी हमारा किसी नंबर का, वो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है, Q जहाँ पर हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यही डेफिनेशन किसकी होती है, हमारी रेशनल नंबर की, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, व्हेनेवर एनी फॉर्म ऑफ PYQ कम्स दैट टाइम आवर विल बी रेशनल नंबर, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन दिस बोथ ऑफ दिस रेशनल नंबर्स। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक मेथड यूज करते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप हम क्या यूज करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल। एंड द सेकेंड वन थिंग हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमारे सारे रेशनल नंबर आ जाए, है ना। मतलब कोई से ऐसे बड़े नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे हमें 10 नंबर्स 5 नंबर्स जितने भी पूछे जाएं वो आ जाए, ठीक है। तो अभी हम जैसे यहाँ पे -2/5 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करें। डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी डाउन साइड वाला नंबर, ठीक है। -2/5 लिखा हुआ है, 1/2 इज देयर रिटर्न, ओके। यहाँ हमारा 5 है, यहाँ हमारा 2 है। तो डिनोमिनेटर को अगर हम सेम करना है तो यहाँ पर हमको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ 5 लिखा हुआ है तो हमारा 5 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 लिखा हुआ तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आया इतना समझ में। और अब हमारा हो जाएगा क्या, सेम हो जाएगा, बेस
हमारा यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और अपसाइड वाले नंबर हमको उसको क्या करना, वहाँ पे भी हमको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ नीचे 2 से हो रहा तो ऊपर भी हम 2 से ही करना पड़ेगा। डाउन साइड में अगर हमारा नंबर 5 दिया हुआ है तो हमें ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 4। साथ में ध्यान रखना ये हमारा माइनस का नंबर है तो -4/10 हो जाएगा, ये हमारा 5/10 हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ऐसे नंबर से मतलब इसे बिगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट कि हमारे जो 10 रेशनल नंबर है वो इसमें इंसर्ट हो जाए, मतलब इसमें आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं। सिंपली आप सिर्फ एक ही रूल यूज करो, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 10 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए ईजी हो जाता है ना। 40 ये हमारा बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि बिकॉज अगर -4/10 में अगर हम देखते हैं -4/10 और 5/10, तो यहाँ पे हमारे -3/10, इन दोनों के बीच में -3/10, -2/10, -1/10, ठीक है। 0/10 यानी 0 हो जाएगा, 1/10 और 2/10, 3/10, 4/10, तो टोटल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 रेशनल नंबर कितने आ रहे हैं, 8 ही आ रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करने कितने, 10, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे पास इनफ वैल्यूज भी गेट, है ना, हमारे पास इनफ वैल्यू यानी इनफ नंबर्स भी गेट। उसके बाद फिर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं उन दोनों के बीच का कि रेशनल नंबर्स जो कि हमारे 10 होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -40, इसके बाद आ जाएगा हमारा -39/100, और साथ में -38, इसके बाद हमारा कौन सा आता है, -39 के बाद -38, -38 के बाद आ जाता है हमारा -37/100, और -100 और -33/100, -32/100, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो जाएगा हमारा 31/100, और 10 हो जाएगा हमारा 30/100। तो हमारे ऐसे 10 रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड आउट। इस तरीके से हम 10 रेशनल नंबर पूरे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही था, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज टू इक्वल द डिनोमिनेटर। पहले हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। इक्वल करने के बाद में हमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है जितने में हमें इनफ जो भी हमारा 10 रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये हमारे 10 रेशनल नंबर उसमें इंक्लूड हो जाए, ठीक है। सो ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसको सोल्व करने में, इसको समझने में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट फील हुआ हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। इसको आप एक बार 2 बार, जितनी बार में आपको समझ में आता है उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हो टिल द लास्ट, बट यू हैव टू सी फॉर गेटिंग द 5 मार्क्स, ओके। मतलब अच्छे मार्क्स लेकर के आना है तो देन यू कैन वॉच इट टिल द एंड, है ना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।